दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं और बार बार आपके साथ एक ही चीज हो रही है, एंट्री बिल्कुल सही, मूव भी सही, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बनता, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं आज जिस बात पर बात करने वाला हूं, वह चार्ट पर नहीं दिखती, वह किसी इंडिकेटर में नहीं आती, लेकिन वही चीज तय करती है कि आप मार्केट में टिकेंगे या धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। ज्यादातर ट्रेडर यही कहते हैं कि मेरी एंट्री तो सही थी, बस एग्जिट बिगड़ गई। और सुनने में यह बात बहुत मासूम लगती है, लेकिन यही सोच ऑप्शन बाइंग में सबसे खतरनाक जाल है। क्योंकि जिस दिन आप यह मान लेते हैं कि एंट्री सही थी, उसी दिन आप असली समस्या को देखना बंद कर देते हैं। मैंने भी यही गलती की थी सालों तक। हर दिन चार्ट खोलता था, सेटअप बनाता था, कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेता था, और फिर वही कहानी। थोड़ा प्रॉफिट आया, जल्दी निकल गया, थोड़ा नुकसान हुआ, होल्ड करता रहा। दिन के आखिर में सिर्फ एक सवाल बचता था, आखिर गलती कहाँ हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह गलती उस जगह नहीं होती जहां ज्यादातर लोग ढूंढते हैं। न यह सिर्फ स्ट्रैटेजी की समस्या है, न ही यह सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की कहानी है। यह एक मानसिक खेल है, एक ऐसा खेल जहां आप मार्केट से नहीं, खुद से हारते हैं। ऑप्शन बाइंग में मार्केट आपको हर दिन एक मौका देता है, लेकिन वह यह वादा नहीं करता कि वह आपकी उम्मीदों के हिसाब से चलेगा। और यहीं से ज्यादातर ट्रेडर टूटते हैं, क्योंकि हमें सही होना सिखाया गया है, अनिश्चितता को स्वीकार करना नहीं। इस वीडियो में मैं कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला हूं, मैं आपको कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं दिखाने वाला हूं। मैं सिर्फ आपको यह दिखाने वाला हूं कि जब एंट्री के बाद आपका माइंडसेट बदलता है, तब एग्जिट क्यों बिगड़ जाती है। और जब तक यह समझ नहीं आती, तब तक कितनी भी सही एंट्री हो, रिजल्ट गलत ही रहेगा। अगर आपने कभी महसूस किया है कि मार्केट आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपका दिमाग आपके खिलाफ हो जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने वाला हूं, वही वह फर्क है जो प्रोफेशनल और स्ट्रगल कर रहे ट्रेडर के बीच होता है। अब चलिए उस जगह से शुरू करते हैं जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। उसी पल से जब उन्हें लगता है कि उनकी एंट्री सही है। जब कोई ट्रेडर मुझसे यह कहता है कि मेरी एंट्री तो हमेशा सही होती है, लेकिन एग्जिट में ही गड़बड़ हो जाती है, तो मैं तुरंत यह समझ जाता हूं कि वह अभी ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक गलतफहमी में फंसा हुआ है। यह मान लेना कि एंट्री सही है अपने आप में एक भ्रम है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में एंट्री सही या गलत नहीं होती। एंट्री सिर्फ एक संभावना होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसे भविष्यवाणी बना देता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही किया। जब भी चार्ट पर कोई पैटर्न बनता था, जब इंडिकेटर एक लाइन में आते थे, जब ब्रेकआउट दिखता था, तो मुझे लगता था कि अब तो ट्रेड पक्का है। उस समय मेरा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा होता था। मैं खुद से कहता था कि देखो, मैंने मार्केट को पढ़ लिया। लेकिन सच यह था कि मैंने सिर्फ एक कहानी बनाई थी और उस कहानी पर विश्वास कर लिया था। एंट्री के समय दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस वक्त मैं सोच रहा होता हूं, कैलकुलेट कर रहा होता हूं, एनालिसिस कर रहा होता हूं। यह सब मुझे एक प्रोफेशनल फील देता है। इसी वजह से एंट्री सही लगती है, क्योंकि वहां मैं कंट्रोल में महसूस करता हूं। लेकिन मैं यह भूल जाता हूं कि मार्केट में कंट्रोल नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेना एक निर्णय नहीं, बल्कि एक स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। स्वीकारोक्ति इस बात की कि अब मैं अनिश्चितता में प्रवेश कर रहा हूं। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर एंट्री को जीत की शुरुआत मान लेते हैं, और यही सोच आगे चलकर एग्जिट को खराब करती है। मैंने यह नोटिस किया है कि जब मैं एंट्री लेता हूं, उसी पल मेरे दिमाग में एक रिजल्ट बन जाता है। मैं यह नहीं सोचता कि अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या करूंगा। मैं यह सोचता हूं कि यह ट्रेड मुझे कितना देगा। यहीं से माइंडसेट बिगड़ना शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही मैं रिजल्ट से जुड़ता हूं, मैं प्रोसेस से दूर हो जाता हूं। एंट्री सही लगने का एक और बड़ा कारण यह है कि उस समय नुकसान का डर मौजूद नहीं होता। पैसा अभी भी मेरा ही लगता है, नुकसान अभी स्क्रीन पर दिखा नहीं है, इसलिए दिमाग शांत रहता है। लेकिन जैसे ही ट्रेड चालू होता है, जैसे ही प्राइस मेरे खिलाफ जाता है, दिमाग का दूसरा हिस्सा एक्टिव हो जाता है। वही हिस्सा जो बचाव करना चाहता है, जो सही साबित होना चाहता है। मैं यहां एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूं। अगर मुझे एंट्री के समय बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है,
तो वह एक रेड फ्लैग है, क्योंकि ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस नहीं, न्यूट्रलिटी चाहिए। एंट्री के समय अगर मैं बहुत एक्साइटेड हूं, तो इसका मतलब है कि मैं पहले ही एक पक्ष ले चुका हूं, और जब मैं पक्ष ले लेता हूं तो मैं एग्जिट को निष्पक्ष होकर नहीं देख पाता। मैंने धीरे धीरे यह समझा कि एंट्री सही इसलिए लगती है क्योंकि वहां अभी मेरा ईगो सुरक्षित होता है। अभी मार्केट ने मुझे चुनौती नहीं दी होती। लेकिन एक बार ट्रेड में घुसते ही मार्केट सवाल पूछना शुरू कर देता है, और उन सवालों के जवाब देने के लिए जो मानसिक तैयारी चाहिए वह ज्यादातर ट्रेडर एंट्री के समय करते ही नहीं हैं। यहीं पर पूरी ट्रेडिंग का संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि जब तक मैं एंट्री को एक संभावना की तरह नहीं देखता और जब तक मैं यह स्वीकार नहीं करता कि यह ट्रेड मेरे खिलाफ भी जा सकता है, तब तक मेरी एग्जिट भावनात्मक ही रहेगी। और यही भावनात्मक एग्जिट आगे चलकर सबसे बड़ी समस्या बनती है, जिसे लोग टेक्निकल गलती समझ लेते हैं। यहीं से अगली बात निकलती है। जब एंट्री के समय माइंडसेट गलत दिशा में सेट हो जाता है, तो एग्जिट अपने आप गलत दिशा में चली जाती है। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर ट्रेडर फंस जाते हैं, बिना यह समझे कि असली समस्या कहां से शुरू हुई थी। जैसे ही मैं एंट्री लेता हूं, उसी पल से एक अंदरूनी संघर्ष शुरू हो जाता है। बाहर चार्ट चल रहा होता है, लेकिन अंदर मेरा माइंडसेट बदल चुका होता है। पहले चैप्टर में मैंने जिस भ्रम की बात की थी, वही भ्रम अब दबाव में बदलने लगता है। एंट्री के समय जो आत्मविश्वास था, वही आत्मविश्वास अब अपने आप को सही साबित करने की जिद बन जाता है। अब मार्केट मेरे सामने नहीं होता, मार्केट मेरे अंदर होता है। हर टिक, हर मूव मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा करता है, क्या मैं सही हूं? क्या यह ट्रेड चलेगा? क्या मुझे अभी निकल जाना चाहिए? और यहीं से एग्जिट की समस्या पैदा होती है, क्योंकि अब निर्णय चार्ट नहीं ले रहा, निर्णय मेरी भावनाएं ले रही हैं। मैंने देखा है कि जैसे ही प्राइस थोड़ा सा मेरे फेवर में जाता है, मेरे अंदर राहत की भावना आती है। वह राहत खतरनाक होती है, क्योंकि राहत के साथ डर भी आता है। डर इस बात का कि जो मिला है वह चला न जाए, और इसी डर में मैं जल्दी एग्जिट कर लेता हूं। उस वक्त मैं यह नहीं देखता कि सेटअप अभी भी वैध है या नहीं। मैं सिर्फ यह देखता हूं कि मेरा प्रॉफिट सुरक्षित हो जाए। और जब प्राइस मेरे खिलाफ जाता है, तब बिल्कुल उल्टा होता है। वहां डर नहीं, उम्मीद काम करने लगती है। मैं खुद से कहता हूं कि थोड़ा रुक जाते हैं, मार्केट वापस आ जाएगा। यह उम्मीद असल में नुकसान से बचने की कोशिश नहीं है, यह खुद को गलत मानने से बचने की कोशिश है। क्योंकि जैसे ही मैं एग्जिट करता हूं, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरा निर्णय गलत था। यही वह जगह है जहां माइंडसेट पूरी तरह एग्जिट के खिलाफ हो जाता है। एंट्री के समय मैं अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करता था, और अब एग्जिट के समय मैं उसे झेल नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि मार्केट मेरी कहानी को पूरा करे, लेकिन मार्केट कहानियों पर नहीं, संभावनाओं पर चलता है। ऑप्शन बाइंग में यह समस्या और गहरी हो जाती है, क्योंकि यहां समय लगातार मेरे खिलाफ काम कर रहा होता है। हर मिनट जो गुजरता है, वह प्राइस के साथ साथ मेरे धैर्य को भी खा रहा होता है। और जैसे जैसे समय बीतता है, मेरा दिमाग और ज्यादा भावनात्मक हो जाता है। मैंने कई बार यह महसूस किया है कि मैं चार्ट नहीं देख रहा, मैं अपने P&L को देख रहा हूं। और जैसे ही P&L मेरी स्क्रीन पर हावी हो जाता है, उसी पल मेरी एग्जिट की गुणवत्ता खत्म हो जाती है, क्योंकि अब मेरा लक्ष्य सही निर्णय नहीं, अच्छा महसूस करना बन जाता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात है, जिसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। एग्जिट का डर नुकसान का डर नहीं होता। एग्जिट का डर अनिश्चितता को स्वीकार करने का डर होता है, क्योंकि एग्जिट करते ही मैं खुद को भविष्य से अलग कर देता हूं, और दिमाग को यह बात पसंद नहीं आती। दिमाग कंट्रोल चाहता है, निश्चितता चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में निश्चितता नहीं होती। और जो ट्रेडर इस सच्चाई से लड़ता है, उसकी एग्जिट हमेशा गलत होती है, क्योंकि वह सही समय पर बाहर निकलने के बजाय सही साबित होने का इंतजार करता है। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर कहते हैं कि मेरी एंट्री सही थी, लेकिन एग्जिट गलत हो गई। असल में एंट्री के बाद उनका माइंडसेट बदल गया था। उन्होंने अनजाने में ट्रेड को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया था, और जब तक ट्रेड आत्मसम्मान से जुड़ा रहता है, तब तक एग्जिट स्वतंत्र नहीं हो सकती। यह पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे बनती है, एक ट्रेड में नहीं, कई ट्रेडों में। और जब तक मैं इस मानसिक टकराव को पहचान नहीं पाया,
तब तक मैं हर बार यही सोचता रहा कि अगली बार बेहतर एग्जिट लूंगा। लेकिन बेहतर एग्जिट का रास्ता अगली ट्रेड से नहीं, इसी पल की समझ से शुरू होता है। यहीं से आगे एक और सच्चाई सामने आती है। ऑप्शन बाइंग में समस्या सिर्फ माइंडसेट की नहीं होती। समय भी एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम जानते हुए भी नजरअंदाज करते हैं, और वही समय आगे चलकर एग्जिट को और ज्यादा मुश्किल बना देता है। अब यहां से मैं उस फैक्टर की बात करता हूं जिसे हर ऑप्शन बायर जानता है लेकिन दिल से स्वीकार नहीं करता, और वह फैक्टर है समय। पहले मैंने माइंडसेट की बात की, भावनाओं की बात की, लेकिन समय इन सबको और ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में समय न्यूट्रल नहीं होता, समय मेरा दुश्मन होता है। मैं यह बात किताबों में पढ़ चुका था, वीडियो में सुन चुका था कि ऑप्शन में टाइम वैल्यू हर दिन हर मिनट घटती है, लेकिन जब मैं ट्रेड में होता था तब यह जानकारी मेरे निर्णयों में शामिल नहीं होती थी, क्योंकि दिमाग उस वक्त सर्वाइवल मोड में होता है। वह सिर्फ यह देख रहा होता है कि प्राइस वापस आए, प्राइस ऊपर जाए, प्राइस मेरी एंट्री के पास पहुंचे। मैंने देखा है कि जब ट्रेड थोड़ा सा भी मेरे खिलाफ जाता है तो मैं समय को भूल जाता हूं। मैं यह नहीं देखता कि हर मिनट मेरा ऑप्शन कमजोर हो रहा है। मैं सिर्फ यह देखता हूं कि प्राइस अभी भी पास में है, अभी भी मौका है, और यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है। ऑप्शन बाइंग में एक अजीब विरोधाभास होता है। जब ट्रेड मेरे फेवर में जाता है तब मुझे लगता है कि अभी बहुत समय है, अभी बड़ा मूव आएगा, और जब ट्रेड मेरे खिलाफ होता है तब मुझे लगता है कि अभी भी समय है, मार्केट वापस आ जाएगा। दोनों ही स्थितियों में समय का गलत उपयोग होता है। मैंने यह भी महसूस किया कि समय सिर्फ ऑप्शन की वैल्यू नहीं खाता, समय मेरे निर्णय लेने की क्षमता भी खाता है। जितनी देर मैं ट्रेड में फंसा रहता हूं, उतना ही मेरा माइंडसेट भारी होता जाता है, उतना ही मैं थकता जाता हूं, और थका हुआ दिमाग कभी सही एग्जिट नहीं ले सकता। ऑप्शन बाइंग में ज्यादातर लोग बड़ा मूव पकड़ने के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं भी फंसा था। मुझे लगता था कि अगर एनालिसिस सही है तो मार्केट को बड़ा मूव देना ही चाहिए, लेकिन मार्केट पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मार्केट को यह साबित नहीं करना होता कि मैं सही था। यहीं पर समय सबसे बड़ा शिक्षक बनता है। वह सिखाता है कि सही दिशा में होना ही काफी नहीं है, सही समय पर बाहर निकलना जरूरी है। लेकिन यह सीख दर्द के बिना नहीं आती, क्योंकि हर बार जब मैं देर करता हूं मार्केट मुझे चुपचाप सजा देता है, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। मैंने कई बार यह देखा कि ट्रेड कुछ समय के लिए सही दिशा में गया, फिर रुका, फिर धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने मरता चला गया, और मैं देखता रह गया। उस समय मैं यह नहीं कह पाता कि अब निकल जाना चाहिए, क्योंकि दिमाग कहता है कि इतना इंतजार कर लिया है, अब तो थोड़ा और रुक ही सकते हैं। यह थोड़ा और ही ऑप्शन बाइंग में सबसे खतरनाक शब्द है, क्योंकि थोड़ा और का मतलब होता है समय को और देने का मतलब होता है, और समय यहां मेरे खिलाफ काम कर रहा होता है। समस्या यह नहीं है कि मुझे यह सब पता नहीं था, समस्या यह थी कि मैंने इसे अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया था। मैंने एंट्री का सिस्टम बनाया था, लेकिन एग्जिट का सिस्टम नहीं बनाया था जो समय को ध्यान में रखे। और जब तक समय को एक सक्रिय फैक्टर की तरह नहीं देखा जाता, तब तक एग्जिट हमेशा भावनात्मक ही रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता है वैसे वैसे मेरा दिमाग चार्ट से हटकर उम्मीद पर आ जाता है। यहीं से एक और गहरी बात सामने आती है। जब समय दबाव बनाता है तब सिर्फ माइंडसेट ही नहीं टूटता, तब मेरा डिसिप्लिन भी टूटता है, और जब डिसिप्लिन टूटता है तब मैं रिस्क को कंट्रोल नहीं करता, रिस्क मुझे कंट्रोल करने लगता है। यही वह जगह है जहां अगली समस्या जन्म लेती है, जिसे लोग रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, लेकिन असल में वह खुद को संभाल पाने की समस्या होती है। अब यहां आकर ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या रिस्क मैनेजमेंट है, लेकिन मैं बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि ऑप्शन बाइंग में समस्या रिस्क मैनेजमेंट की नहीं होती, समस्या सेल्फ मैनेजमेंट की होती है। क्योंकि अगर रिस्क मैनेजमेंट ही समस्या होती तो उसे लिखकर, पढ़कर या किसी से कॉपी करके ठीक किया जा सकता था, लेकिन असल समस्या वहां होती है जहां नियम पता होते हुए भी उनका पालन नहीं होता। मैं जानता था कि स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए, मैं जानता था कि कितना रिस्क लेना है, मैं जानता था कि एक ट्रेड में कितना नुकसान स्वीकार्य है,
लेकिन ट्रेड के दौरान मैं यह सब भूल जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय मेरा दिमाग जानकारी से नहीं, भावनाओं से चल रहा होता था। जैसे ही ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था, मेरा ईगो एक्टिव हो जाता था। मैं यह मानने को तैयार नहीं होता था कि यह ट्रेड गलत हो सकता है, क्योंकि अगर ट्रेड गलत हुआ तो इसका मतलब मैं गलत हुआ, और यही जोड़ सबसे खतरनाक है। मैंने अपने निर्णय को अपनी पहचान से जोड़ लिया था। ऑप्शन बाइंग में सही एग्जिट का मतलब है यह स्वीकार करना कि मैं गलत भी हो सकता हूं, और यह स्वीकार करना जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग हमेशा खुद को सही देखना चाहता है। वह नुकसान से नहीं, गलत साबित होने से डरता है। मैंने यह भी महसूस किया कि जब मैं थका होता हूं, जब लगातार ट्रेड कर चुका होता हूं, तब मेरी एग्जिट और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि तब मैं सोचकर निर्णय नहीं लेता, तब मैं प्रतिक्रिया देता हूं, और प्रतिक्रिया हमेशा डर या लालच से आती है। यहीं पर मैंने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। मैंने ट्रेड को पैसा कमाने का साधन नहीं, खुद को समझने का साधन बनाया। मैंने यह देखना शुरू किया कि मैं कहाँ नियम तोड़ रहा हूँ, कहाँ भावनाओं में बह रहा हूँ, कहाँ मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। धीरे धीरे मुझे यह समझ में आया कि सही एग्जिट कोई चार्ट का लेवल नहीं है। सही एग्जिट एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां मैं परिणाम से जुड़ा नहीं होता, जहां मेरा फोकस इस बात पर होता है कि मैं अपने प्रोसेस के साथ ईमानदार हूं या नहीं। जब मैंने यह मान लिया कि हर ट्रेड अनिश्चित है और हर ट्रेड का परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, तब एक अजीब सी शांति आई। उस शांति के साथ एग्जिट अपने आप बेहतर होने लगी, क्योंकि अब मैं मार्केट से कुछ साबित करने नहीं गया था। आज अगर मैं पीछे देखता हूं तो मुझे साफ दिखता है कि मेरी एंट्री कभी समस्या थी ही नहीं। समस्या वहां शुरू होती थी जहां मैंने एंट्री को भविष्यवाणी समझ लिया था, और जब भविष्यवाणी टूटती थी तब मैं एग्जिट से भागता था। ऑप्शन बाइंग में सफल वही होता है जो यह समझ ले कि उसका काम पैसा कमाना नहीं है, उसका काम सही निर्णय लेना है। पैसा उस निर्णय का परिणाम है, उद्देश्य नहीं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यह बातें आपके अनुभव से मेल खा रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें ताकि यह मैसेज ज़्यादा ट्रेडर्स तक पहुंच सके, और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी सबसे बड़ी एग्जिट की समस्या क्या रही है, क्योंकि ट्रेडिंग अकेले सीखने का खेल नहीं है, यह समझ साझा करने का खेल है। और जितनी जल्दी हम अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं, उतनी जल्दी हम मार्केट में टिकना सीख जाते हैं। याद रखिए, ऑप्शन बाइंग में नुकसान आपको नहीं तोड़ता, आपको तोड़ता है वह झूठ जो आप खुद से बोलते हैं। और जिस दिन आप खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं, उसी दिन से आपकी एग्जिट बदलने लगती है।